निशा ने किचन का काम जल्दी से समेटा और अपनी सास बिमला जी के कमरे में चल दी। उसकी दोनों नंदें रीमा और सीमा मायके आई हुई थी। निशा की शादी 6 महीने पहले सर्दियों में हुई थी। उस वक्त नंदों के बच्चों के स्कूल शुरू होने की वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ा। अभी गर्मी की छुट्टियां होते ही दोनों नंदें अपने बच्चों के साथ आ गई। वैसे तो निशा का सारा समय किचन में ही बीतता, फिर भी निशा कोशिश करती कि वह दोनों नंदों के साथ समय बिता सके। सास के कमरे से दोनों नंदों की हंसी की आवाज़ सुन निशा का भी मन करता कि वह भी उनके साथ बैठकर हंसी ठिठोली करे, लेकिन जब काम करने वाली एक हो और सभी की फरमाइश अलग अलग तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन निशा एक अच्छी बहू, भाभी और मामी होने का फर्ज दिल से निभा रही थी। जैसे ही निशा कमरे में पहुंची, बिमला जी और दोनों नंदे चुप हो गई। निशा भी वहीं साथ में बैठ गई और दोनों नंदों से हाल चाल पूछने लगी। दीदी, आप लोगों के ससुराल में सब कैसे हैं? कैसे हैं? ये क्या फालतू सवाल पूछ रही हो बहू? सब अच्छे हैं, तभी तो दोनों यहाँ चैन से रहने आई हैं। बिमला जी ने डपट दिया। मम्मी जी, मैं तो बस दीदी। निशा अपनी बात कह ही रही थी कि बिमला जी ने रोक दिया। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि हम लोगों के साथ यहाँ बातें करने आ गई हो। छत से कपड़े कौन लाएगा? सुबह से धूप में पड़े हैं, अब तक सूख कर पापड़ हो गए होंगे। जाकर उन्हें ले आओ और शाम के नाश्ते की तैयारी कर लो। बिमला जी की बातें सुनकर निशा हैरान रह गई। यही सासू जी बेटियों के आने से पहले उससे बहुत बातें करती थी, लेकिन आज निशा सिर हिलाकर चुपचाप कमरे से बाहर आ गई और उसके कमरे से जाते ही दोनों नंदे और बिमला जी की हंसी गूंजने लगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। निशा जब भी उनके आसपास रहती तो तीनों चुप रहती। उससे बात भी इस तरह की जाती कि निशा को एहसास होता कि जैसे वह इस घर का हिस्सा ही नहीं है। अक्सर बात करते समय उससे बोला जाता कि तुम नहीं समझोगी, तुमको क्या पता, कोई ज़रूरत नहीं तुमको ये सब जानने की या फिर समझने की। अपना देखो, हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अपने काम से मतलब रखो। निशा को भी समझ आ गया था कि सासू जी और नंदे नहीं चाहती कि वह उनके साथ बैठकर बातें करे। जब तक बेटियां रहती, बिमला जी निशा से ढंग से बात भी नहीं करती, लेकिन उनके जाते ही उन्हें याद आ जाता कि निशा भी इस घर का हिस्सा है। निशा सब समझने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे उसने भी अपने आप को समेट लिया। वह काम खत्म करती और फिर अपने कमरे में चली जाती। बिमला जी को समझना चाहिए था कि बेटियां हमेशा साथ नहीं रहेगी और उनका व्यवहार आगे चलकर उनके ही दुख का कारण बनने वाला है। अब अगर कोई भी उनका हाल चाल पूछता तो वह सबसे यही कहती, अब क्या ही आपको बताए, थोड़ा बहुत सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, और मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरी बहू को मेरे पास बैठना ही पसंद नहीं है। कभी गलती से भी ये नहीं पूछती कि मम्मी जी कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है। अब जब मुझे ही नहीं पूछती तो मेरे बाद मेरी बेटियों को क्या पूछेगी। बस काम खत्म करती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये बात बिमला जी ने सभी रिश्तेदारों से कह डाली। अब जब भी निशा से कोई मिलता या फ़ोन पर बात करता तो निशा को समझाने लगता कि उसका व्यवहार सही नहीं है, उसे अपनी सास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। निशा सिर्फ मुस्कुराकर सबकी बातों को नज़रअंदाज कर देती। आज दूसरे शहर से बिमला जी की बहन सरला अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने आई हुई थी। निशा ने घर पर ही बहुत अच्छे से सब इंतजाम किया और मेहमानों की भी बहुत अच्छे से आवभगत की। लड़के वाले बहुत ही खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। उनके जाते ही बिमला जी अपनी बहन और भांजी को लेकर अपने कमरे में चली गई। निशा ने भी सब काम खत्म किया और बिमला जी के कमरे में गई, ये पूछने के लिए कि मौसी जी को कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन अपना नाम सुनते ही रुक गई। मौसी जी बिमला जी से कह रही थी, दीदी आपने निशा के लिए हम सबको जैसा बताया वह तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है।
वह तो बहुत ही मिलनसार और हंसमुख है। अकेले ही उसने सब बढ़िया इंतजाम कर दिया। उसे ही देखकर लड़के की माँ ने ये रिश्ता किया कि जब बहू सुगर है तो परिवार भी बहुत अच्छा होगा। मैं तो निशा की बलैया लूंगी। छोड़ो सरला, तुम नहीं समझोगी। मेहमानों के सामने अच्छे बनने का सिर्फ ढोंग करती है वह। झूठी मुस्कान लिए घूम रही है और ऐसा दिखा रही है कि उसे मेरी बहुत चिंता है। नहीं तो रोज काम खत्म हुआ नहीं कि अपने कमरे में चल देती है। मैं तो बहुत दुखी हूँ उससे। बिमला जी मुंह टेढ़ा करके बोली, सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है मम्मी जी। वैसे दुख तो मुझे भी है। निशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। दुख? तुम्हें कौन सा दुख है? बिमला जी असमंजस में थी। मम्मी जी, जब भी दोनों दीदी आती थी आप तीनों मुझे अपने पास से कोई ना कोई बहाना करके हटा देती थी। मेरा भी मन करता था कि आप तीनों के साथ बैठकर बातें करूं, साथ में घूमने जाऊं, लेकिन आप तीनों के लिए उस समय मैं सिर्फ एक नौकरानी होती थी जो समय पर उनके खाने पीने और उनकी सहूलियत का ध्यान रखे। लेकिन जैसे ही दोनों दीदी ससुराल चली जाती थी आप चाहती कि मैं आपके साथ बैठूं। मम्मी जी, मैं कोई चाबी की गुड़िया नहीं हूँ। जब आपका जी चाहा आपको बहलाया, नहीं तो कचरा समझकर कोने में फेंक दिया। मेरा भी आत्मसम्मान है और मुझे भी दुख होता है। आज मैं जैसी भी हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं और आपका व्यवहार। निशा की आंखें नम हो गई। अपनी बात कह निशा जाने लगी तो बिमला जी ने उसे रोक लिया। रुको निशा, तुमने सही कहा। मुझे याद है कि तुम काम खत्म होने के बाद भी मेरे पीछे पीछे साथ ही रहती थी, लेकिन बेटियों के आते ही मैंने हमेशा अपना पहलू देखा, लेकिन कभी तुम्हारे पहलू से सोचने की जरूरत भी नहीं समझी कि तुम्हें भी अकेला फील होता होगा। मुझे माफ कर दे। आगे से मैं तुम में और रीमा सीमा के बीच कभी भेदभाव नहीं करूंगी। आज सास बहू के बीच की सब गलतफहमियां दूर हो गई थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।